जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्त कि जब हमें एंजाइटी था है ना, तो किसी से झगड़ा उगड़ा हो जाता था या बोल देते थे तो है ना, थोड़ा अजीब फीलिंग आने लगता था ना, पछतावा होने लगता था, क्यों बोल दिए, माफ़ी मांगने का मन करता था, नहीं बोलते, मतलब एक तरह के यही सब सोचते सोचते घबराहट होने लगता था और गुस्सा भी आता था ना, और गुस्सा भी कर लेते थे किसी पर तो बाद में पछतावा हम ही को आता था। तो इसी दोनों पर हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप एंजाइटी में हो, गुस्सा आ रहा है या तो किसी से बहस हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए ना, किस तरह से बात करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यह कह रहे हैं भाई कि अगर आपको मतलब जैसे कहने का मतलब यह है कि किसी को आप बोल देते हो, ठीक है, कुछ भी जानबूझ के बोलते हो या तो अनजाने में बोल दिए, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि भाई सिचुएशन के आधार पर आप बोल दिए, ठीक है, या तो परिस्थिति उस तरह के बना जिसकी वजह से आपको झगड़ा हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर ये समझ के आपको माइंड को बताना है कि यार सिचुएशन था इसलिए बोल दिए, जो बोल दिए उसको सुधारना नहीं, जो हुआ वो 100% सही हुआ, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को बोल दिए या गाली दे दिए या तो हमको कोई गाली दे दिया, ठीक है, तो उसको बार बार सुधारना नहीं, यार नहीं होना चाहिए था, इससे उसे इस तरह के नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप रामायण देखे होंगे तो यह देखे जरूर होंगे कि माता सीता जब लक्ष्मण रेखा मतलब क्रॉस करती है तो कभी राम जी नहीं कहते हैं कि आप लक्ष्मण रेखा क्यों पार किए, अफसोस नहीं जताते हैं ना, दुख नहीं जताते हैं, न ताना मारते हैं। ठीक उसी तरह से माता सीता भी कभी नहीं कहती है कि बेकार में ही है ना हिरण को मांगे स्वर्ण हिरण, यह भी नहीं कहती है कि एक भी बार कि न मांगते न होता, जो हुआ उसके बारे में कभी चर्चा ना की, बल्कि है ना उसको एको बार नहीं सोचे, जो हुआ उसको सही मान लिए, विधाता की मर्जी विधि के विधान माने, और जो चीज़ उनके सामने था परिस्थिति उनको मतलब अपना कर्म समझ के करना शुरू किए, ठीक है, यानी विधाता के प्रसाद समझ के ग्रहण किए और किए। तो आप भी किसी को कुछ बोल देते हो तो भाई आप देखो ना कि आप बोले हो जानबूझकर कि परिस्थिति उस तरह के बना तो होगा, तो अफसोस मत करो, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है भाई कि जैसे दूसरी बात यह है कि गिल्टी भी महसूस मत करो यार कि हमसे गलती हो गया, पाप हो गया, ये हो गया। अरे भाई देखो तो सामने वाला आदमी तुमको छोड़ा, तुम बोले तो तुमको भी ना छोड़ा, वो बोला तो तुम बोला, तो इसलिए बराबर हो गया। अगर महात्मा गांधी को एक गाल पर कोई मारता था तो दूसरा गाल भी दे दिए, तो भाई दूसरा आदमी उसको मार ही नहीं पाया। सोचे भाई इतना महान आदमी गाय आदमी को कैसे मार सकते हैं। तो आप सोचो कि अगर छोटा बच्चे हो और सियाना आदमी आपको बोल दिया, जैसे मान लीजिए कि मेरा बैठे गोदी में आके कोनो पेशाब कर दिया छोटा बच्चा, अगर हम भी जाके कर रहे हैं तो गलती तो हम में ना, भाई वो छोटा बच्चा है उसको बुद्धि नहीं है, लेकिन हम बड़ा होते हुए भी उसको जाके पेशाब कर रहे हैं तो गलत है। तो उसी तरह से किसी को आप बोल देते हो, अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो समझो कि है ना गलती दोनों में हुआ। अब से केवल सचेत हो जाना है कि भाई अब से हम सोच समझ के किसी से मुँह लाए, लेकिन उसके लिए अफसोस ना करें, पछतावा ना करें, माफ़ी ना मांगे, सुधारने की कोशिश नहीं करें, है ना, बस उसे सीख लीजिए। जैसे हम रोड पर चल रहे हैं और ठेस लग जाता है तो है ना, ज़्यादा हम लोग टेंशन ना लेते, बस ये सोचते हैं कि चलो अब से रोड को देख के चलना है, क्रॉस करना है। दूसरी बात है गुस्सा जो करते हो है ना, एंजाइटी में बहुत गुस्सा आता है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप यह देखो, ठीक है, कि जैसे एक सिक्का है ना, एक कॉइन्स है, तो अगर हम इस तरह से पकड़ लें है ना, तो एक तरफ हेड होगा तो एक तरफ टेल होगा। तो अगर हम देख रहे हैं इधर से तो हमको भाई मतलब हेड पता चल रहा है, तो पीछे से जो देख रहा है उसको क्या पता चलेगा, टेल। तो भाई हम कह रहे नहीं भाई सिक्का चीत है, मतलब हेड दिख रहा है, और अगला व्यक्ति भी कह रहा है नहीं भाई हमको टेल दिख रहा है, तो पता है दोनों सही कि दोनों गलत है, या दोनों सही है। तो हम यह कह रहे हैं कि आप किसी पर गुस्सा होते हो तो पहले आप उसके जगह पर खुद को रख के देखो, है ना, कि आप होते तो आपको क्या होता है, गुस्सा आता है कि नहीं आता। तो एक बात है कि अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा कब, जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तो आप उस स्थिति में खुद को रख के देखो कि आप होते तो क्या होता। दूसरी बात कि जब भी किसी को आप रिएक्ट करते हो, बोलते हो, तो पहले 1-2 बार सांस ले लेना है ना, गहरा 1-2 बार सांस ले लेना है, तभी बोलना है। क्यों?
क्योंकि माइंड का मतलब जो हम लोग के ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, उसमें सबसे पहले भाई एक्टिव होता है निगेटिव जो भी भावना है या विचार, सबसे पहले वो आते हैं। आप देखे होंगे कि किसी को कुछ बोल दिए या किसी को कुछ कर दिए या तो कह दिए, बाद में आपको पछतावा होता है यार ना गलत हो गया, हमसे नहीं कहना चाहिए था। तो सही वाला दिमाग बाद में लगता है, इसलिए 1-2 बार सांस लीजिए गहरा और तब शुरू करिए, है ना। और लास्ट है भाई कि आप जितना मतलब ज्ञानी हो, जितना जानते हो, जितना सीखे हो अपने समाज से, सोसाइटी से, पढ़ाई से, है ना, हर स्थिति में रहकर परिस्थिति में, तो आपके पास उतना नॉलेज है, समझ है। अगला व्यक्ति भी उसी तरह से, उसके पास जितना नॉलेज है अपना सीखा है उसी तरह जैसे आप सीखे हो। तो आप बताओ भाई, आप अब बचपन से लेकर अभी तक जो चीज़ सीखे, जो चीज़ किए, जान मतलब आप तक किए होंगे तो सारा चीज़ अपना समझ से सही है, लेकिन सही करने के बावजूद आप कहाँ हो, जहाँ हो। उसी तरह से अगला व्यक्ति भी है, वो अपना बचपन से लेकर उस समय जो भी सही उसको बुझाया वो सब किया, उसके बावजूद वहाँ है। तो कोई आदमी अपना से जानबूझ के गलत नहीं किया, दोनों आदमी आप, लेकिन दोनों अगर कहाँ हो देख लो। तो इसी तरह से आप जैसे लगता है कि भाई है ना अगला व्यक्ति गलत है, तो हो सकता है कि उसको भी लगेगा कि भाई आप गलत हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि वो अपने परिस्थिति के अनुसार जितना उसका दिमाग है उस तरह से वो सोच रहा है, जो बोल रहा है, कह रहा है, वो सही है। आप भी उसी तरह से तो कह रहे हो ना, जितना नॉलेज है, जितना समझे हो। तो मेरा कहने का मतलब यह था भाई कि आप भी है ना, जितना अभी आपके पास नॉलेज है उस आधार पर जो करते हो, कहते हो, बोलते हो, सही है समझ कर, वो भी तो कभी भी बोलो तो भाई उसका परिस्थिति को देख लो, सिचुएशन को देख लो, खुद को वहाँ रख लो, तब बोलो। ठीक है। और एक बात बताते हैं भाई कि गुस्सा करना, लोभ करना, घृणा, नफरत जो भी है, ये सभी है ना कलयुग के संतान है, कह सकते हो। ठीक है, मतलब समझो कि ये सब लोभ का संतान है। तो जब भी ये सब आएगा मन में तो इसको देखो यार कि गुस्सा आ रहा है ना, इससे कुछ होना नहीं है। कहा जाता है कि अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो जलता हुआ कोयला पहले हम उठाएंगे तब ना अगला पर मानेंगे। और जो व्यक्ति प्रेम भाव, सद्भाव से सहता है ना, कोई आदमी बोलता है तो सहनशीलता बर्दाश्त करता है, सहता है, अच्छा से बात करता है, माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है ना। ठीक है, कभी भी उसमें कमी को नहीं देखना पसंद करता है, क्योंकि हर आदमी में कुछ कमी, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई है। तो अच्छा चीज़ को देखता है, प्रमोट करता है। तो आप यह है ना करते हो तो समझो कि यही क्या है, धर्म है, यही सत्य है, यही समझो कि भगवान के जो भी है ना अंश है। तो मेरा कहना है लास्ट में कि भाई आप किसी के है ना कहने को आप जल्दी है ना खारिज कर देते हो, काट देते हो, तो वहाँ फंस जाते हो। आपको कोई भी आदमी कुछ भी बोले तो उसको बोलो कि आप सही हो, लेकिन आप उसको जान रहे हो कि गलत है, लेकिन उसके जितना समझ उस आधार पर ना बता रहा है सही है भाई, लेकिन आप जान रहे हो गलत हो, तो उसको कहो कि आप एकदम सही बोले हो, लेकिन सही बोले हो, लेकिन उसको ऐसा भाषा में समझाओ कि उसको अपना गलती भी दिख जाए और आप पर उसको गुस्सा भी ना आवे। एक दूसरे को इस तरह से आप है ना बातचीत कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल कि बोर्ड पर मान लीजिए कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टीचर मान लीजिए कि सवाल बना रहा है, दो मतलब मैथ के सवाल है, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 होगा कितना 6, लेकिन टीचर लिख दिया 8। अब मान के चलो हम यह बात कह सकते हैं कि टीचर को डायरेक्ट भाई मतलब इस तरह से, सर आप गलती बोर्ड पर लिखे हो, गलती लिखे हो, तो क्या 2 2 2 2 8 कैसे हो जाएगा, 3 को 2 मतलब 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 3 बार है तो 8 कैसे होगा, आप गलत हो, ई हो ऊ हो, तो मास्टर को ये बुरा लगेगा, बच्चा को है ना मतलब मानसिकता गलत आएगा। लेकिन यही चीज़ आप कह सकते हो कि सर इतना और समझाइए तो थोड़ा जोड़ के फिर से हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छा समझा दीजिए सर, है ना, कि यहाँ थोड़ा हमको देख के बता दीजिए। तो हो सकता है कि मास्टर साहब देखें तो आपको पता चले उनको कि यार 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 6 होगा, तो बोलेंगे कि यार यहाँ तो है ना लिखा गया 6 लिखना चाहिए था 8। तो देखो इससे आपको कहें मतलब पूछे तो उनका भी बात रह गया, आपका भी रह गया, दोनों काम हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से कोई आदमी गलत कुछ भी बोले उसको पहले सही बोलो, एकदम सही बोले हो, लेकिन अपना स्टाइल से समझाओ कि उनको भी बुरा ना लगे और आपको भी ना। तो इस तरह से आप गुस्सा को है ना हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हो। तो आप बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा है, और अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। अभी हम छत पर हैं ना, इसलिए इस तरह का नज़ारा है भाई। तो ठीक है, अगला वीडियो मिलते हैं, दिल से धन्यवाद।